हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स और आप सब जानते होंगे कि हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो सवाल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं सवाल क्या है। तो वेट अ मिनट, सवाल आपको बता दूं क्या है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। तो वेट अ मिनट, आई टेल यू। स्टूडेंट सवाल यह है कि हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए भाई स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब भी यही होता है डेरिवेटिव मालूम करना। या तो आप बोलेंगे डेरिवेटिव बता दो, या तो आप इस तरीके से बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट बता दो, बात एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ एफ कोई फंक्शन है एट अ गिवन पॉइंट, कोई भी गिवन पॉइंट हमें दे दिया टी पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट पे हमें बताना है बस डेरिवेटिव। तो इन द प्रॉपर डोमेन डीएफ ऑफ एफ वेयर, तो एक फंक्शन दे दिया है, सही। अब हमें इसका डेरिवेटिव बताना है सिंपल वर्ड्स में। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये फंक्शन उन फंक्शंस की तरह नहीं है जिनको अभी तक हमने फेस किया। अब यहां एंट्री हो चुकी है लॉग की। किसकी एंट्री हो चुकी है स्टूडेंट? लॉग की। जरा आप यहां गौर करेंगे। अब हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि यहां पर चेन रूल अप्लाई नहीं होगा तो वो गलत सोच रहे हैं। चेन रूल तो अप्लाई होगा। कैसे होगा, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आपको ऐसा सवाल नजर आए, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि लॉग आएगा काम, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पर हम लॉग को इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो टेंशन आप अभी नहीं लें, क्योंकि अभी यहां पर ऑटोमेटिक लॉग दिया हुआ है। आपको मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहां पर ऐसे फंक्शंस में आपको लगाने पड़ेंगे लॉग। लॉग नहीं लगाएंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर तो वो क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ है एक्स ओवर साइन एक्स, और आपको बोल दिया गया कि अब हमें बता दो इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। अब नहीं हो सकता ये, अब ये काम, अब आप इसको डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते बिना लॉग के। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखें, ये x अपने आप में एक फंक्शन है और जो पावर है वो भी एक, साइन क्या है, एक फंक्शन है ना, तो साइन x एक फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन ऑफ फंक्शन पे अब यहां पर लॉग की एंट्री तो होनी ही है। लॉग लगाए बिना इस सवाल को सॉल्व करना डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल है। क्लियर है? तो वो ऐसे सवाल से फेस करवाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हम अपने टॉपिक पे बात करें कि लॉग को आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो वो सीखने वाली बात है ना कि अगर आपके सामने आपने लॉग अप्लाई कर दिया, अब आगे स्टेप हो गए क्या, वो आज हम देखने वाले हैं। सही है? तो आज जल्दी से मैं आपका टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन वेट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सो स्टूडेंट, ये लॉग की बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूला समझ लें। तो ध्यान से देखिएगा, लॉग u बाय v की अगर ऐसी फॉर्म में लिखा हो जिसमें न्यूमरेटर भी अगर आपको दिख रहा हो और डिनोमिनेटर में दिख रहा हो, तो वहां लॉग की क्या वैल्यू होगी। देखिए, तो लॉग बराबर है उस टाइम लॉग u माइनस लॉग v के। फॉर एग्जाम्पल जरा अगर हम यहां गौर करें तो यहां न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो इसका मतलब है यही चीज यहां अप्लाई होगी। क्या किसके बराबर होता है ये? log u माइनस log v के बराबर होता है। इसका मतलब ये ऊपर वाला अलग आ जाएगा और नीचे वाला अलग आ जाएगा log के साथ, और बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर करूंगा, अभी रुक जाए। उसके बाद log u डॉट v, मगर दो ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो किसके बराबर हो गए? वो बराबर हो गए log u प्लस, अब प्लस आ गया, ध्यान से गौर करिएगा, प्लस आ गया, बाकी सब वही है। उसके बाद अगर ऐसा लिखा हो, ऐसी फॉर्म में लिखा हो log a की पावर n, तो वो बराबर होगा n आ जाएगा शुरू में, log a अपनी जगह पर रहेगा। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, अभी कंफ्यूजन रह सकती है, लेकिन सवाल जब मैं कराऊंगा सारी कंफ्यूजन क्लियर। चले आज सवाल की तरफ बढ़ें। अगर आप लोग सवाल में गौर करें तो लॉग के साथ u बाई वी की फॉर्म आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूमरेटर वाले को बोला u और डिनोमिनेटर वाले को बोला v, तो आ गया ना u बाई वी की फॉर्म। तो log u डिवाइड बाई v किसके बराबर होता है? अभी पढ़ा ना हमने, इसके बराबर होता है log u माइनस log v। इतनी बात क्लियर चला है। तो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है। तो मैंने क्या कहा, log u मतलब log
1 माइनस टी स्क्वायर अलग कर दिया, ये पूरा u हो गया ना, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा u आ गया, उसका माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद लॉग, ये आ गया लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है ना, ये बात क्लियर करनी है अभी। अब यहां तक पहुंचने के बाद आपको कर लेना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टी की करेंगे। अब एक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब यहां अगर आप गौर करेंगे तो टी वेरिएबल है, क्योंकि हमें पॉइंट दे दिया गया है, टी पॉइंट पर करनी है तो टी ही आएगा। क्लियर इतनी बात? चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं बस। तो ये शो कर रहा होता है डेरिवेटिव को, या तो आप बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इतनी बात क्लियर? डी बाई डी एक्स करके इसको ब्रैकेट में अलग कर दिया इतना, ये ब्रैकेट कट गया स्टूडेंट। चले अब देखिए जरा, मैंने एक स्टेप नहीं करा, वो स्टेप मैंने क्या नहीं करा कि डी बाई डी एक्स पूरे पे करते ना तो वो टाइम आपका थोड़ा ज्यादा जाया होता, तो इसलिए मैंने क्या करते डी बाई डी एक्स इसके अलग लिख दिया और इसके साथ अलग लिख दिया। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा होगा क्या आगे, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले डी बाई डी एक्स जिसके साथ लिखा हुआ इसका डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स के साथ लिखा हुआ इसका डेरिवेटिव। पहला काम हमारा ये, पहला काम हमारा क्या है, ये है कि हमें इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव बताना है। इतनी बात क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखिए जरा मैं क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, तो यहां देखिएगा लॉग लिखा हुआ है और 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, समझे? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा कि log u बराबर होता है किसके? 1। log u का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय u, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ log का। अब मेरी बात ध्यान से और सुनने की है, यहां पर आप गलती करने वाले हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं यही गलती करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, यही गलती करेंगे। वो क्या करेंगे, क्योंकि यहां लग रहा है चेन रूल, अब दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि अब आपसे दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों, वाई वी विल यूज चेन रूल हियर। तो बता दूं आपको मैं स्टूडेंट, हमने जब तक पढ़ लेते हैं जैसे कि log x, log u, log v, तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर हमें तो एक ही टर्म दिख रही है ना इसका। अब देखें साइन x, साइन u, तो सिर्फ एक ही एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब हमें log के साथ 1 माइनस टी स्क्वायर दिख रहा है। अगर सिर्फ इसके साथ log ये पूरा हटके x होता तो यहां चेन रूल अप्लाई नहीं होता। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर इस 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह अगर x होता सिर्फ, अगर क्वेश्चन में दिया जाता तो यहां चेन रूल अप्लाई नहीं होता। हमने कुछ सॉल्व कर चुके हैं साइन x वालों के, हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसे सवालों को देखा है जिसमें लिखा हुआ था साइन x प्लस यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो वहां भी चेन रूल अप्लाई हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां सिर्फ x नहीं था, x के साथ कुछ और भी था और यहां भी वही हो रहा है, यहां t तो है लेकिन t के साथ 1 भी है, तो इसलिए अब यहां अप्लाई होगा चेन रूल। अब लेकिन देखिए चेन रूल अप्लाई करने का एक तरीका यह है कि आप क्या करें, पावर के लिए अलग होता है, पावर के लिए चेन रूल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, मतलब सवाल इतना बड़ा है नहीं, सही है ना, समझाने की वजह से हो रहा है ये बड़ा, मतलब ये 2 मिनट का काम है सॉल्व करना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेकार है सवाल करना, सही है। तो यहां देखें जरा, अब मैंने लिया एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब ये पावर, अब यहां चेन रूल अप्लाई यहां चेन रूल अप्लाई होने वाला है, जरा देखिएगा कैसे। अब यहां देखिए मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, साइन एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहां चेन रूल अप्लाई किसकी वजह से हो रहा है? पावर की वजह से। अगर ये पावर सिर्फ 1 होती, यहां कुछ नहीं होता, तो यहां सिंपल तरीके से हम सिंपलेस्ट वही वाला डी बाई डी एक्स करके निकाल लेते हैं और हमें मिल जाता 10x। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब यहां हमें देखने को मिल रही है पावर। अब पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, लेकिन अब चेन रूल अप्लाई होगा। और होगा कैसे कि आपको सबसे पहले तो इस पूरे का डी बाई डी एक्स लेते हैं। कैसे? आप लेते हैं डी बाई डी एक्स, क्या लेते हैं, इस फंक्शन का लेते हैं पहले साइन एक्स और इसके फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके साथ साथ आप डेरिवेटिव लेते हैं किसका, साइन एक्स का, अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग लेते हैं। लेकिन अब यहां कोई पावर नजर नहीं आ रही, यहां आप अगर देखेंगे पावर तो अभी भी 1 है, 1 माइनस टी स्क्वायर के ऊपर पावर क्या होगी, 1 ही तो होगी। लेकिन अब यहां पर चेन रूल अप्लाई किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अब यहां पर सिर्फ x नहीं, सिर्फ t नहीं है, अब t के साथ 1 भी है, अब 2 हो चुके हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर हो चुका है। अगर सिर्फ एक ही होता वेरिएबल तो टेंशन नहीं थी।
अब यहां अप्लाई कैसे होगा? अब यहां पर दूसरा तरीका अप्लाई करने का, वो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बात को। चले, ये तो सिर्फ मैंने बता दिया कि ये आप गड़बड़ ना करें इसके अंदर। अब ध्यान से, अब जल्दी जल्दी सवाल हो गए, अब टेंशन वाली बात खत्म, अब जल्दी जल्दी हम सारे सवालों को सॉल्व कर देंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले चेन रूल को क्या बोलता है, देखिए चेन रूल बोलता है कि आप तो इसको सबसे पहले लॉग, अब हम सपोज करते हैं इसको v, लॉग v, हम सब जानते हैं कि लॉग v बराबर होता है 1 डिवाइड बाय v के, इसका डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग v बराबर होता है किसके, 1 डिवाइड बाय v के। तो इसका मतलब है, इसको जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। यह था। अब हमें पता है कि यहाँ चेन रूल लगेगा, किस वजह से लगेगा आपको बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ 1 आ चुका है। अगर ये सिर्फ अकेला एक ही होता, समझ लो v होता पूरा, तो यहाँ चेन रूल नहीं लगता, लेकिन अब यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर हो चुका है। ये तो एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, दो आ गई ना, सिर्फ एक होती तो बात अलग होती। क्लियर है? चलें, अब चेन रूल क्या बोलता है, आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अब इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अलग से। मतलब अब आप लेंगे d बाई डी एक्स, किसका लेंगे? 1 माइनस टी स्क्वायर का। क्लियर है? तो इस पूरे का डेरिवेटिव अलग आएगा। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, और इसी तरीके से लॉग u, क्या डेरिवेटिव होगा? लॉग v, समझ लो इसको भी, तो इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय v होगा। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1 डिवाइडेड बाय, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब यहां लगेगा चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल बोलता है कि आप इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा। सिंपल है, मैं एक दफा फिर समझाऊंगा ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं इसके हवाले से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को वापस। क्या करा मैंने पर को पता था, मैंने इसको बोला कि ये पूरा एक v के समान है समझाने के लिए। तो अब मुझे पता था कि log v का डिफरेंस डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय v, समझे, सिर्फ v डिवाइड बाय आता है। तो इसके साथ log के साथ क्या लिखा हुआ है, ये मैंने बोला v है, तो v जो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां अप्लाई हुआ चेन रूल, समझे? चेन रूल बोलता है कि इसको इसका जो इसके साथ लिखा हुआ है ना, इसका भी डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव मैंने अलग ले लिया, बस। उसके बाद माइनस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद इसका लॉग मैंने बताया ना, लॉग इसको भी मैंने बोला v के बराबर, और मैं जानता हूं डेरिवेटिव ऑफ लॉग v क्या है? 1 डिवाइड बाय v, मतलब इसके साथ जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ चेन रूल अप्लाई हुआ। चेन रूल बोलता है कि इसका अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसको हटा के लॉग को नहीं, सिर्फ इसका अंदर वाले का, तो यहाँ ले लिया। सिंपल वर्क है। जितने ज्यादा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, उतने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे और उतना अच्छा समझ पाएंगे। कॉपी पेंसिल हाथ में रखेंगे जब भी अच्छा समझ में आएगा। चलें, अब देखें, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, तो ये अपनी जगह पे रहेगा। तो 1 आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 इज अ कांस्टेंट, 1 क्या है? कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव 0। ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ये आ गया माइनस। और यहां पावर रूल को अप्लाई करेंगे, तो पावर मल्टीप्लाई होती है कोफिशिएंट से, तो 2 1 दा 2, तो ये आ गया 2, और पावर में से एक कम कर देंगे तो t बचेगा सिर्फ 2 माइनस 1 1। तो इसे 1 लिखूंगा क्या मैं? यहां नहीं लिखूंगा। चलें आगे बढ़ते हैं। माइनस, उसके बाद ये अपनी जगह पर रहेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। अब डेरिवेटिव इसका मालूम कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अभी निकाला ना 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्या निकला? माइनस 2t, तो यहां भी आ जाएगा माइनस 2t अपनी जगह पर। चल, इतनी बात तो क्लियर है, इसको मैं रब कर दूं। चलें, अब यहां देख लेता हूं कि हो एक गलती है स्टूडेंट्स, मैं यही सोच रहा था, आप भी मुझे बोल रहे होंगे, क्योंकि यहां देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसके साथ प्लस लिखना चाहिए था। क्लियर है इतनी बात? तो यहां भी क्वेश्चन के अंदर अब यहां भी प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। सिर्फ कोई गड़बड़ नहीं है स्टूडेंट, प्लस की गड़बड़ है, बस टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ प्लस की गड़बड़ थी, वो मैंने सही कर दी। क्लियर है? बस टेंशन नहीं ले रही, काम करें, सुकून रखें, आराम से करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। चलें, अब करना क्या है? अब ये माइनस है, तो ये माइनस 2 माइनस 2t मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस है, ये आ गया माइनस
माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ आ गया माइनस। उसके बाद ये जो 2t है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो ये आ गया 2t ऊपर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप गौर करें अब हमें क्या करना चाहिए, अब आप बोलेंगे सर सिंपल है एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। अब इसका एलसीएम मिलेंगे यहाँ पर, जरा यहाँ करवा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम ले रहा हूं तो देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर बता रहा हूं कैसे लेते हैं एलसीएम। ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है ये जाके मल्टीप्लाई होगा 2t से, ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई होगा 2t से, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। इतनी बात क्लियर, चला करके दिखाऊं। तो अब ये 2t माइनस 2t से कौन मल्टीप्लाई होने वाला है, माइनस 2t से मल्टीप्लाई होगा कौन, 1 प्लस टी स्क्वायर। गौर करें जरा, सिर्फ माइनस 2t अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई के लिए हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया बस। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद 2t लिखा मैंने, ये लिख दिया मैंने 2t। अब 2t से कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहां मैं लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। कुछ भी नहीं करा, सिंपल आपके सामने करा जो करा मैंने। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अब यहां अगर आप गौर करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अपने क्लास 11 में भी पढ़ा, क्लास 12 में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंपल है, आपको बता देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके। बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दे दिया होगा कि सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट्स। तो भाई देखिएगा जरा, ए प्लस बी, तो अब आप देखेंगे ये ए, सपोज करवा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला ये 1a है और ये टी स्क्वायर बी है, ये 1a है टी स्क्वायर बी है, तो ध्यान से देखिएगा a माइनस, ये माइनस अपनी जगह पे, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर होने चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्लियर है बात, करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले ऊपर वाले को गौर कर रहे हैं जरा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को ये मिलेगा, हम ऊपर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ, है ना। तो आए करें, क्यों इसकी बात की देर कर रहे हैं, है ना, आए करते हैं। तो देखिए माइनस 2t ये आ गया कॉमन, माइनस 2t क्या आ गया, कॉमन आ गया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2t 1 2t माइनस माइनस, ओ सॉरी सुनिए गलती है, 2t को तो हम ले चुके हैं कॉमन, तो ये नहीं आएगा, 2t नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया टी स्क्वायर। फिर बता रहा हूं, दोनों ब्रैकेट में से ऊपर वालों में से मैंने माइनस 2t, यहां भी था माइनस 2t, यहां भी था माइनस 2t, तो ले लिया मैंने माइनस 2t को कॉमन। इतनी बात क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 1 और उसके बाद माइनस प्लस, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। चले अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब हो क्या रहा है, या तो मैं आपको सिंपल वे में करवाता हूं ताकि थोड़ी मुश्किलात ना हो आपको करने में, तो मैं आपको सिंपल वे में करवाता हूं। चले तो स्टूडेंट अब हो क्या रहा है, मैं इनको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो माइनस 2t 1 2t हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2t मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, 2t क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस 2t 1 2t माइनस माइनस प्लस, और ये 2t से t मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t क्यूब। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट मेरी बात को, ये माइनस का t क्यूब 2t क्यूब और प्लस का 2t क्यूब हो जाएगा कैंसिल। इतनी बात क्लियर। आगे देखें, ये माइनस माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, दोनों के पास माइनस का आएंगे। अभी मैं करवाता हूं, रुक जाए, डिवाइड में भी तो रह गया ना, उसको भी तो आगे बढ़ाना है, चलाए कराऊं। तो मैंने आपको क्या पता है, a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसके बराबर होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a कौन सा था इसमें, 1, तो 1 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 1 के ऊपर स्क्वायर लिखने का कोई फायदा है क्या, 1 का स्क्वायर या 1 का पावर भी लगा दो 100, वो 1 ही होता है, लिखने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद b क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर,
और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो b क्या है हमारे पास टी स्क्वायर, यह आ गया टी स्क्वायर, और चलो मैं करवा ही देता हूं, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, फिर समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ध्यान से सुनिएगा। मैंने देखा कि ये a माइनस बी था और ये a प्लस बी की फॉर्म में था, ये बराबर होता है किसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इनमें a क्या है 1, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस अपनी जगह में माइनस b का स्क्वायर, b क्या है टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर आ गया, और b के ऊपर स्क्वायर था तो ये लगा दिया स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, यहां करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बस वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, टेंशन की वाली बात खत्म हो रही है। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया देखिए, और दोनों के पास साइन कौन सा है माइनस का, तो ये आ गया माइनस का साइन, और हमने देखा माइनस में प्लस होता है तो 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4, और इनके साथ टी भी तो था ना, तो ये आ गया टी डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बचा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुननी है आपको, पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू द 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि t की पावर क्या आ जाएगी 4, एंड दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो उम्मीद है क्लियर है, हर स्टेप को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर जिसने इस सवाल को अच्छी तरीके से नहीं समझाना स्टूडेंट, वो वापस रिवाइंड करे, इसको अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में इतनी डिटेल में नहीं करा सकता। अगर मैं इतनी ही डिटेल में अगर सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। नहीं तो अब थोड़ा सा फास्ट मैनर में चलेंगे। तो अब यहां पर मैं स्क्रीनशॉट लेना आपको, जब तक इसका आंसर बता दूं आपको, जल्दी से ले स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप जल्दी से मूव करेंगे हम कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे ही रहेंगे, लेकिन पार्ट 2 पे मूव करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, अब यहां आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स अब तैयार हो जाए, अब थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट वही रखेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे भी लॉग है। अब जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करेंगे उसके सारे पार्ट में आपको लॉग दिखाई देगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा बदलता जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं है। चले देखें, अब यहां पर लॉग और उसका ब्रैकेट डाल दिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी। तो यहां लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स नहीं करेगा टी रखिएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहां पे लॉग के साथ सिर्फ अगर v लिखा हुआ होता या सिर्फ लॉग के साथ t लिखा हुआ होता तो यहां चेन रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन अब तो यहां दोनों तरफ ही t है और लॉग एक ही है, तो इसका मतलब है चेन रूल तो अप्लाई होगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखें, अब यहां पे बस d/dx लिख के इसको ब्रैकेट में करके लिख दिया, जैसे हम करते आए। आगे देखना है करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले चेन रूल की बात भी करूंगा मैं साथ। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लॉग का देखते हैं तो पता है क्या होता है, सपोज करेंगे v के बराबर है, किसके बराबर है टी स्क्वायर प्लस टी, किसके बराबर है टी, सही है। तो हम जानते हैं क्या, मैं जानता हूं कि log v या log u बराबर आता है किसके 1 डिवाइडेड बाय u के, मैं जानता हूं सही। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाय u, तो इसका मतलब अगर मैंने इसको v माना है तो इसका log v का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइड बाय v। तो ध्यान से देखते जाइएगा, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय v कौन है टी स्क्वायर प्लस टी, तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस टी। और अब हमें लेना है चेन रूल को साथ रखना है। चेन रूल क्या बोलता है, अब हमें इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना होगा, तो हम लेंगे किसका डेरिवेटिव d/dx, किसका लेंगे टी स्क्वायर प्लस टी का भी डेरिवेटिव लेना है। इतनी बात क्लियर, उम्मीद है क्लियर होगी। चले आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसका डेरिवेटिव निकाले जरा क्या आएगा, आए बताएं। तो ठीक है टी स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, क्या होता है 2x, क्या होता है 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t, क्या होगा 2t। सिंपल वर्ड में बताऊं, मैं लिखवा देता हूं कि d/dx क्या होता है, d/dx टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, क्या होता है, और d/dx होता है d/dx t का क्या होता है, t का होता है 1। क्लियर है, बस लिखवा दिया मैंने। इसका रीजन अगर आपको जानना है ना तो 4.1 एक्सरसाइज जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे क्यों हो रहा है। क्योंकि बार बार अगर मैं समझाने लग गया तो टाइम वीडियो बड़ी होगी, और आप लोगों को जिसको समझ में आ रहा होगा तो वो तो बोलेगा बहुत सर बार बार यही बात रहता है ना, अभी इससे पहले भी समझाया था आपको। तो चले जल्दी से देखें, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t और प्लस टी का डेरिवेटिव होता है 1।
तो यहां पे क्या हो जाएगा 2t प्लस 1, तो यहां आ जाएगा 2t प्लस 1 डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस t, ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों में तो अगर देखेंगे तो t को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं ले लेता हूं t को कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 1t और यहां बचेगा प्लस 1, एंड दिस इज द डेरिवेटिव कौन से फंक्शन का, दिस फंक्शन। तो उम्मीद है क्लियर है, बहुत आसान है, तो हल बता बिल्कुल है ना। तो ये हमने निकाल लिया इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो आपके सामने है। अब जल्दी से हम डेरिवेटिव किसका निकालें, ओ इससे पहले काम और करना है, मुझे आपको इसका आंसर बता रहा हूं, जब तक आप क्या ले करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लें, तो मैं आपको इसका आंसर बताऊं। तो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब यहां आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 इतना मुश्किल नहीं है जैसे कि सारे सवाल हमने करे। तो ध्यान से देखें, ft बराबर है log t और उसके ऊपर ही पावर क्या है 5। अब यहां अप्लाई होने वाला चेन रूल, क्योंकि मैंने बताया था अगर सिर्फ पावर 1 होती है वहां तक चेन रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन अब पावर 2, 3, 4, 5 जितनी भी हो वहां चेन रूल अप्लाई होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। पहले वाले क्वेश्चन में पावर वाला चेन रूल नहीं लग रहा था, उसमें दूसरे तरीके से हम लगा रहे थे चेन रूल को। तो अब ध्यान से देखिए इसमें कैसे करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो मैंने वही काम कर दिया कि fx ये आ गया, उसके बाद इसका डिफरेंट डेरिवेटिव निकालने के लिए तरीका, ये गलती है, रुक जाए, इसको मैंने गलत कर दिया, इसको मैं सही लिख देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब क्या लिखूंगा डी बाई डी एक्स किसका लूंगा log t और इसके ऊपर क्या है पावर 5। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां अप्लाई होने वाला पावर रूल, क्या अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल ये बोलता है स्टूडेंट पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से और पावर में से कर दो एक कम। इतने काम करते हैं, पहले इतना काम पहले मैं करके दिखाता हूं आपको। तो ध्यान से देखिएगा, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, पावर में से एक कम कर दो, मतलब log t लिखा और इसकी पावर में से मैंने क्या कर दिया 5 - 1 4 कर दिया। और साथ साथ अब हमें लेके चल रहा है चेन रूल को। अब पावर वाला चेन रूल, मतलब पावर जब होती है उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है, चेन रूल तो एक ही है लेकिन तरीका अलग है। तो ध्यान से देखिएगा, चेन रूल अब ये बोलेगा कि इस log t का डेरिवेटिव हमें लेना है। किसका लेना है डेरिवेटिव, log t का। तो log t का डेरिवेटिव लेना है, तो d बाई डी एक्स लेंगे हम किसका, d बाई डी एक्स लेंगे हम किसका, log t का। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये अपनी जगह पर 5 है, log t और इसकी पावर क्या है 4, ये अपनी जगह पर है। तो भाई देखें d बाई डी एक्स लेंगे log t का, और log t का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई t। तो ये जो t है 1 डिवाइड बाई t आएगा ना, तो वो t तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो मैं क्या लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सीधा डायरेक्ट क्या करूंगा t को डिवाइड में लिख दूंगा। और ये आ चुका है स्टूडेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट उम्मीद है क्लियर है। तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, जब तक आप क्या करेंगे, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैं इसका आंसर देख के आपको बताता हूं। सो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब यहां आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो यहां देखिए जरा, एक फंक्शन दिया हुआ है और यहां लिखा हुआ है log और ब्रैकेट में अलग लिखा हुआ है log t। अब तो यहां पर लगेगा चेन रूल, यहां भी लगेगा, क्योंकि यहां अब देखिए जरा गौर करवा रहा हूं मैं आपको। तो ये log तक आ गया अपना एक अलग फंक्शन, और उसके बाद इसके अंदर भी log आ गया log t। तो यहां अब फिर अप्लाई होने वाला स्टूडेंट चेन रूल। अब चेन रूल ऐसे ऐसे देख के आपको लगाना पड़ता है। देखिए फंक्शन ये log वाला आ गया, उसके अंदर भी एक आ गया फंक्शन log t, तो ये होता है, और यहां पे लगता है चेन रूल। अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने का तरीका तो वही है जो हम करते आ रहे हैं, टेंशन लेनी नहीं है हमारे को। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको उतारूंगा वापस और इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको उतारने के बाद d बाई डी एक्स करके इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। यहां तक क्लियर, फिर समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये log अपने जगह पर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये log अपनी जगह पर ही है, सिर्फ ब्रैकेट आने के बाद समझने 2x + 1 लिख दिया, समझे। तो ये वही बात है, सिर्फ 2x+, हम क्या कर रहे थे पूरा, सबसे पहले इस पूरे का ले रहे थे डेरिवेटिव और इस अंदर वाले का अलग डेरिवेटिव ले रहे थे। क्या कर रहे थे, हम लोग फिर याद दिला रहा हूं, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इस पूरे का डेरिवेटिव ले रहे थे, उसके बाद सिर्फ अंदर वाले का डेरिवेटिव ले रहे थे। बिल्कुल वही काम करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उसका अलग डेरिवेटिव लेंगे। यही तो चेन रूल है, चलाया करें, टेंशन नहीं लेनी आपको बिल्कुल भी,
चले आगे देखते हैं। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें इसका पूरे का डेरिवेटिव लेना है। तो ये log है और इसके साथ ये समझ लें, ये जो पूरी चीज log t लिखा हुआ है वो u है। क्या है? u। तो log u का क्या डेरिवेटिव होता है? 1 डिवाइडेड बाई u। तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई u का है log t, तो ये आ जाएगा log t। उसके बाद अब हमें लगाना है चेन रूल को। चेन रूल क्या बोलता है? आपको डेरिवेटिव साथ लेना पड़ेगा किसका? अंदर वाले का, मतलब log t का। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, 1 अपनी जगह पर आ गया, log t अपनी जगह पर आ गया, उसके साथ ध्यान से सुनिएगा log t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय t। तो यहां पर मैं 1 डिवाइडेड बाय t लिखने से अच्छा t को डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख दूं, तो ये आ गया t बस। और यही इस फंक्शन का स्टूडेंट डेरिवेटिव है। कौन से फंक्शन का? इस फंक्शन का जो हमें दिया गया था, हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया, कोई मुश्किल बात नहीं है स्टूडेंट। तो जल्दी से मैं आंसर देख रहा हूं, आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें। सो स्टूडेंट क्लियर है? तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बना दें, बस इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ जरा देखें। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है और ये फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए सॉल्व करना, तो लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहां पर ये फंक्शन है log और उसके बाद ये दिया हुआ है। अब ये log u बाय v की फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? u बाय v की। और वो आपको पता है किसके बराबर होता है? log का क्या फॉर्मूला होता है कि log u आ गया माइनस, ये आ गया माइनस log v, ये आ गया। क्लियर है? ये हमने क्या बोला इसको हमने बोला u और इसको बोला हमने v। क्या बोला इसको हमने बोला u और इसको बोला e। तो log u, तो ये आ गया माइनस log v, मतलब log के साथ सिर्फ ये वाली टर्म आ गई। क्लियर है इतनी बात? तो अब हम इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव इस फंक्शन का। तो आपको हर स्टेप को अच्छे तरीके से देखना है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बहुत ध्यान से समझाऊंगा मैं तो, लेकिन आपको भी अपना फुल कंसंट्रेशन देना है, बोर नहीं होना है, फुल कंसंट्रेशन दे देना है। चले आए तो जल्दी से अब हम डी बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं। आपको पता ना क्या हुआ, सिर्फ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, वो लिखिएगा आप लोग, उसके बाद ये करिएगा। उसके बाद देखिएगा डी बाई डी टी इसका निकालेंगे माइनस डी बाई डी टी किसका निकालेंगे? इसका। क्लियर है? क्लियर इतनी बात स्टूडेंट? उम्मीद है क्लियर होगा ना। चले आगे देखिए अब करना क्या है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि ये log है, इस log के साथ ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम इस पूरे का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं बोलता हूं कि ये v के बराबर है। क्या बोल रहा हूं मैं? v के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं log v का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय v। तो बस ये आ गया 1 और डिवाइड बाय v, मतलब रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ये आ गया। उसके बाद चेन रूल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? चेन रूल। चेन रूल बोलता है कि अब आपको इस अंदर वाले का मतलब इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है। चेन रूल बोलता है। तो यहां पे ले लें, तो d बाई डी टी हम लेंगे किसका लेंगे? टी स्क्वायर प्लस 1, और इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, एक काम ये कर दूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, मैं लगा दूंगा पावर हाफ। इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं अभी। तो ये आ गया, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस। अब हमें इसका निकालना है, और यह लॉग है स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखिएगा, लॉग आना है। वही काम, ये मैंने इसको बोला यू है, तो log u का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई u, तो यहां 1 डिवाइडेड बाई u, u क्या है ये, तो रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी। उसके बाद अब हमें चेन रूल को अप्लाई करना है। तो बेटा सोच रहे हैं, आप यहां देखें, गौर करें, अब यहां तो ये आ गया, उसके बाद चेन रूल बोलता है ये कि अब आपको इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना है। तो अब हम यहां लिखेंगे डेरिवेटिव, तो d बाई डी टी किसका लेंगे किसका, हम लेंगे टी स्क्वायर प्लस 1, और ये रूट है तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, हाफ प्लस टी। इतना काम हमें करना है। उसके बाद जरा यहां आ जाते हैं, तो ध्यान से देखना है आपको, हर काम को, हर स्टेप को आपको हर गौर से देखना है, समझना है। चले आगे देखते हैं। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ये तो सेम है, क्या ये सेम है, तो मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ये तो सब में आएगा। उसके बाद गौर करने वाली चीज ये है, यहां पर
सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो ध्यान से देखिएगा, पावर रूल लगेगा यहां पर, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, तो कर दूं हाफ हो जाएगी। उसके बाद पावर में से कम करना है, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 में से पावर में कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है हाफ में से कर दो -1, समझे? तो हाफ में से एक को माइनस करेंगे तो माइनस हाफ मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, माइनस हाफ। कैलकुलेट कर लीजिएगा, समझ में आ गई? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 बड़ा होता है या आधा बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 बड़ा होता है। 1 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव है, तो ये आ गया नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, एक में से आधे को माइनस करें कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो ये आ गया माइनस हाफ। क्लियर? इतना सिंपल था बिल्कुल। चले आगे देखें जरा, यहां पर लिख दिया मैंने माइनस हाफ, इतना क्लियर है। चले अब फिर चेन रूल अप्लाई होगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या, रुक जाए, काम पूरा कर दो, पहले काम ही पूरा करते हैं। यहां पर इसके साथ चेन रूल अप्लाई कर देता हूं पहले, क्योंकि चेन रूल इसके साथ ही अप्लाई होगा। तो मैं यहां अप्लाई करता हूं चेन रूल, d/dt क्या आएगा, तो अब देखिए चेन रूल अप्लाई होने की वजह यह है कि अब यहां पर टी स्क्वायर प्लस 1 है और उसके ऊपर पावर है, जिसकी वजह से चेन रूल अप्लाई हो रहा है। तो चेन रूल अब क्या बोलता है कि अब इसके अंदर वाले का आपको डेरिवेटिव लेना है, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 का आपको अब डेरिवेटिव लेना है। तो ये बात क्लियर? तो मैं आप लूंगा d/dt किसका लूंगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का लूंगा। और अब ये तो हो गया। उसके बाद माइनस टी, इसके साथ शामिल है डेरिवेटिव के साथ, माइनस आएगा, ये आ गया माइनस। उसके बाद टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, समझे? तो यहां जाके कंप्लीट हुआ ये। अब क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, अब ये वाला माइनस है, तो ये वाला माइनस अब आ गया यहां पर। इसको मैं किसी तरीके एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, सही ना स्टूडेंट, एक ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? चले उसके बाद ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उतार दूंगा। क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी, ये आ गया। उसके बाद डॉट, ये आ गया डॉट, मतलब क्या है, डेरिवेटिव निकालते हैं। आए जरा, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल सिंपल यही उतार दीजिएगा। सिर्फ फर्क किसका करेंगे, फर्क किसका करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं टी स्क्वायर प्लस 1 का। किसका लेने वाले हैं, तो पावर जो देखिए यहां भी किसका था, टी स्क्वायर प्लस 1 का ही तो था डेरिवेटिव, था कि नहीं, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। तो सिंपल चीज जो आने वाली है, सिंपल चीज जो आने वाली है वो यही आने वाली है। सिंपल, कंफ्यूजन हो रही है क्या? चलो मैं स्टूडेंट में क्या करता हूं, आपको अलग ही करवाता हूं, उसको छोड़े, सही, ये इसको लेने दे, मैं इसका अलग आपको करवा के दिखाऊं। देखिए अब गौर करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। गौर क्या करना है, यहां पर करना है, इस हिस्से में गौर करिएगा, ध्यान से देखिए। d/dt निकालना है इसका, किसका निकालना है, इसका। तो टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहां पावर रूल लग जाएगा। सबसे पहले पावर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से, क्या हुई, कोफिशिएंट से, तो ये आ गया हाफ। उसके बाद पावर में से कम कर दो, टी स्क्वायर प्लस 1 पावर में से कम कर दो, मतलब हाफ में से माइनस कर दो 1 को, तो क्या मिलेगा, माइनस हाफ तो मिलेगा, अभी बताया था। उसके बाद और यहां पर फिर चेन रूल अप्लाई होगा, मैंने बताया था। किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अब d/dt निकालेंगे हम, किसका, टी स्क्वायर प्लस 1 का। और उसके साथ अब यहां देखेंगे तो प्लस है ना, तो ये आएगा प्लस, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। यहां जाके कंप्लीट हुआ ये, समझ में आई बात? क्लियर है? उसके बाद बस यहीं तक रोकेंगे, उसके बाद आगे यहां देखते हैं, यहां देखिएगा आगे। अब स्टूडेंट एक और बात बतानी है मुझे आपको। देखिए बुक में जो सवाल इन्होंने उतारा हुआ है ना, उन्होंने जो बुक में सवाल उतारा प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, वो उनकी गलती है। मैंने अभी देखा, सही करना पड़ेगा आपको, प्लस नहीं आएगा या माइनस आएगा, सही है, इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना आंसर सही नहीं आएगा, बुक से मैच नहीं करेगा आंसर। तो ये माइनस आएगा, तो मैं आपको सही करवा के दिखा देता हूँ कहाँ हमने गलती करी। हमने सिर्फ यहाँ सिर्फ प्लस हटके, यहाँ सिर्फ प्लस हटके क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ देखिएगा, तो अब यहाँ डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ भी तो माइनस आएगा ना, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो उसके साथ अब जब हम अंदर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो जब भी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर? ये बात क्लियर है स्टूडेंट? तो अब सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ यहां पर चेंज करना है माइनस, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, बस। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद है क्लियर होगा ना।
तो अब हमने क्या करा यहाँ पर, हम अंदर वाले का डेरिवेटिव ले रहे थे ना, किसका ले रहे थे डेरिवेटिव, टी प्लस वन का, टी स्क्वायर प्लस वन का अलग डेरिवेटिव ले रहे थे, उसकी वजह से वहां पर देखें टी स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, तो इस प्लस वन को हटा के सिर्फ क्या करेंगे हम माइनस वन करेंगे। क्लियर है? जब आप शुरू से करेंगे ना, साइन आपको सही होगा तो आपको जो मैंने जैसे स्टेप बताया ना वैसे कर दीजिएगा, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से आगे क्या करना है, अब ध्यान वाली बातें आ गई है। अब ध्यान से एक देखना है जरा कि अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये चलो मैं आपको एक स्टेप और कराता हूं। तो यहां मैंने सबसे पहले क्या करा, हाफ लिख दिया या, उसके बाद टी स्क्वायर प्लस वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस वन है ना, और इसका पावर क्या है, माइनस हाफ है। क्या है पावर, माइनस हाफ है। तो इसको मैं क्या करता हूं, माइनस हाफ को क्या करता हूं, अभी नहीं ले आता स्टूडेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं नहीं ले आ रहा, मतलब मैं ले आ सकता हूं लेकिन अभी नहीं ले आ रहा। ये माइनस हाफ आ गया। उसके बाद अब यहां पर हम लोग डेरिवेटिव किसका लेंगे, टी स्क्वायर प्लस वन का, तो वन का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, तो ये आ गया 2t। उसके बाद माइनस वन, ये आ गया। उसके बाद ये आ गया माइनस, उससे पहले आप डिवाइड में भी लिखिएगा जरा, डिवाइड में क्या आएगा, रूट टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी, ये आ गया बिल्कुल डिवाइड में। उसके बाद ये माइनस, ये वाला ये आ गया माइनस, उसके बाद ये आ गया हाफ, उसके बाद टी स्क्वायर माइनस वन, और इसके ऊपर पावर क्या है, माइनस हाफ, और उसके बाद हमें डेरिवेटिव किसका लेना था, टी स्क्वायर माइनस वन का। एक वन क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t, क्या आएगा 2t, तो ये आ गया 2t, और उसके साथ क्या है प्लस वन, तो ये आ गया प्लस वन, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रूट टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर है आपको। चले आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, कितनी बात क्लियर। उसके बाद क्या बचे, और इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखें जरा क्या बचेगा। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, ये माइनस का हाफ है ना, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, सिर्फ टी बचा है यहाँ पर, टी वन सा टी होता है, तो ये आ गया टी डिवाइडेड बाय, ये टी स्क्वायर प्लस वन है तो मैं इसको डिवाइड में करके लिखता हूं, टी स्क्वायर प्लस वन, और इसकी पावर नेगेटिव थी ना, अब हो गई पॉजिटिव। समझे, मैं अभी समझाऊंगा, फिक्र नहीं करें आप। तो ये आ गया माइनस, इसी इसमें भी यही करूंगा, सिर्फ यहां टी बचा, तो ये आ गया टी डिवाइडेड बाय ये टी स्क्वायर माइनस वन, और इसके पावर क्या है, हाफ थी ना, तो ये आ जाएगी पॉजिटिव हाफ। उसके बाद प्लस वन, और एक गड़बड़ मैंने यहां भी एक करी, एक गड़बड़ मैंने यहां करी है स्टूडेंट, यहां इसके बाद माइनस वन था तो ये माइनस वन आ गया, और यहां बीच में कुछ नहीं, साइन नहीं है, कुछ भी साइन नहीं आएगा बीच में, क्लियर इतनी बात। फिर यहां देखिएगा डिवाइड, और यहां आ गया डिवाइड, और यहां आएगा साइन माइनस का, यहां आएगा साइन माइनस का। उसके बाद ये लिखना है रूट टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी, रूट टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी। तो अब मैं आपको बताऊं मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ कोई हार्ड स्टेप नहीं करा कि आपको एकदम झटका लग जाए, कोई ऐसा स्टेप नहीं करा। तो ध्यान से देखिएगा, आप सब जानते होंगे कि जब भी पावर माइनस में लिखी होती है हम उसको पॉजिटिव करते हैं। तो पॉजिटिव कैसे होगी, माइनस में लिखी हुई है तो हम इसको डिवाइड में, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय x लिख दिया। अब मैंने बोला ये x मुझे चाहिए ऊपर न्यूमरेटर, तो मैं क्या करूंगा, इस x को जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर को क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। तो अब ये नेगेटिव है तो अब मैं इसको वापस पॉजिटिव करना चाहता हूं, मैं क्या कर दूंगा, 1 लगा के इसको नीचे ले आऊंगा। तो वही तो करा मैंने। तो यहाँ जो t था, तो यहां पर जो t था वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया t डिवाइड में, सिर्फ ये हमने टी स्क्वायर प्लस वन और उसकी पावर माइनस आती, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको डिवाइड में लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद इसको भी मैंने डिवाइड में लिख दिया पावर को पॉजिटिव करने के लिए, बिल्कुल। और एक बात का खसूसी ख्याल रखना इस बात का है कि 1 के साथ ये नहीं है, 1 के डिनोमिनेटर में, 1 के डिवाइड में ये नहीं होगा, समझे। ये गलती आप कर सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको भी इसके डिवाइड में कर दें, ऐसा नहीं है, 1 के डिवाइड में नहीं है ये। अब हम लेंगे एलसीएम, क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा मैं एलसीएम कैसे ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो देखें अब इसके दरमियान में टी स्क्वायर प्लस वन, मतलब समझ लें रूट ही है, मैं इसको हाफ को हटा के रूट ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये रूट ही है, क्या है, हाफ का मतलब तो रूट ही होता है, पावर हाफ में तो रूट लिख सकता हूं ना मैं यहाँ पर, यहाँ का रूट, क्लियर। अब जो रूट है वो 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा,
तो यहां पर देखिएगा 2 माइनस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आ जाएगा रूट टी स्क्वायर प्लस 1 पूरे डिनोमिनेटर में आ गया। उसके बाद माइनस, अब कोई साइन नहीं आएगा यहां पर, अब कोई साइन नहीं आएगा यहां पर, आगे देखिएगा टी प्लस ये रूट टी स्क्वायर माइनस 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में इनके पूरा क्या आ जाएगा रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और इनके पूरे डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये चीज आएगी रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन क्या आएगा यहां पर माइनस का, साइन कौन सा माइनस का आ गया। उसके बाद ये चीज टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी। उम्मीद है क्लियर है, सिर्फ एलसीएम दिया और यहां कोई साइन नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्लियर, साइन यहां पर आएगा। अब होगा क्या, ये जो लिखा हुआ है ना ये जाके क्या से मल्टीप्लाई होगा इससे और ये जो है इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं, ये जो है इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये जो है इससे जाके मल्टीप्लाई। अब आप बोलेंगे सर क्यों, वाई, चले आपको आंसर बता देता हूं उसका। तो मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1। अब मैंने बोला इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो ये मैंने बोला आपको इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो आपने बोला सर बहुत आसान है, 1 डिवाइड बाय 2 लिखा आपने और 2 डिवाइड 1 को आप ले गए मल्टीप्लाई में। किस में ले गए, मल्टीप्लाई में। और आप सब जानते होंगे जब मल्टीप्लाई में जाते हैं तो जो लिखा हुआ था उसको रिवर्स कर देते हैं। तो 2 डिवाइड बाय 1 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख देंगे 1 डिवाइड बाय 2। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 1 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो यही तो मैं चीज कर रहा हूं। यहां जो बड़ा नेम लगाया भाई ये यही तो है, ये जाके डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर इतनी बात। चले अब मैं ये रफ कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ले लिया, चले तो अब स्टूडेंट अब यहां काम करते हैं। स्टूडेंट अब यहां देखिएगा सिर्फ हो क्या रहा है, हम सिर्फ कर क्या रहे हैं टी माइनस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पर है, डिवाइड में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं इसको जाके इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ गया रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और ये अब आगे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट में बड़े वाले लिखिएगा या सिंपल ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करिएगा, ये वाला रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ये देखिएगा जरा गौर करिएगा माइनस टी, ये आ गया। उसके बाद माइनस जो है ना अब यहां आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद t प्लस, ये देखिएगा t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 या गया टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये रूट या गया रूट टी स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद ये जो चीज है इससे आगे मल्टीप्लाई होगी तो यहां ब्रैकेट लगा दीजिएगा रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है प्लस टी, तो ये आ जाएगा बस सिंपल। अब यहां से देख गौर करवाता हूं आपको, जरा मैं एक काम और करता हूं फिर आपको गौर करवाऊंगा, लेकिन गौर अभी करा दूं आपके लिए अच्छा रहेगा। जरा देखिएगा सिर्फ अगर इसके अंदर गौर करें तो रूट टी स्क्वायर प्लस 1 इसके अंदर पॉजिटिव है, इसके अंदर नेगेटिव है और टी यहाँ पे पॉजिटिव है, टी यहाँ नेगेटिव है। अगर ये ऊपर वाला सेट कर सकता हूं मैं करूंगा अभी, और यहाँ तो देखिए डायरेक्ट ही कट रहा है, यहाँ तो कट ही रहा है। देखें टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी, कट गया ना, कट गया नहीं कट गया, तो आप बोलेंगे सर कट जाएगा है ना। तो एक काम ये करता हूं मैं आपको सामने करता हूं काम ये करिएगा, तो यहां पर आप ब्रैकेट लगा के रखिएगा, सही है ना, वरना फिर गड़बड़ होगी। ब्रैकेट लगा के रखिएगा जहां, क्लियर है, ये ब्रैकेट लगा के रखिएगा, ये ब्रैकेट बहुत कीमती है। कहां गया ये, क्लियर है नहीं, चले और कहीं तो नहीं रह गया ब्रैकेट लगाना, यहां ले गया, चले बस क्लियर है। ब्रैकेट लगा के रखिएगा, मतलब साइन मल्टीप्लाई होगा तो गड़बड़ होती है, सही है, ये हो गया क्लियर दी बात। अब ध्यान से देखिएगा ये चीज से ये चीज कट जाएगी, कट गई, अब बचेगा क्या, अब बचेगा क्या, मेन पॉइंट ये चीज है। तो ध्यान से देखिएगा ये माइनस में इसमें से कॉमन लूंगा तो बच जाएगा रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और ये अब हो जाएगा माइनस का टी डिवाइडेड बाय रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और यहां किससे मल्टीप्लाई होता है रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ये आ गया। उसके बाद ये आ गया माइनस
और यहां क्या बचा होगा -1 डिवाइडेड बाय, यहां क्या बचा है सिर्फ रूट टी स्क्वायर -1। क्लियर इतनी बात, उम्मीद है क्लियर होगा। अब ध्यान से देखें, अब सेम हो गया बिल्कुल, ध्यान से देखें रूट टी स्क्वायर +1 रूट टी स्क्वायर +1 -3 अब ये कट गया। अब क्या बचा जरा गौर करिएगा, यहां करवा रहा हूं। तो यहां बचा हमारे सामने -1, उसके बाद डिवाइडेड बाय रूट टी स्क्वायर +1, उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय रूट टी स्क्वायर -1। क्लियर इतनी बात। अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, सिंपल। तो ले लो एलसीएम, तो ये जो चीज है वो जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, ये जो चीज है इससे जाके मल्टीप्लाई होगी। तो देखिएगा जरा, तो रूट टी स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। है, उसके बाद माइनस ही अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट टी स्क्वायर +1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, सही है। तो मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, तो टी स्क्वायर +1, उसके बाद ये आ गया, ये किससे मल्टीप्लाई होगा रूट टी स्क्वायर -1 से। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा अब यहां पर अगर आप देखें तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लें, बस ऐसे छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो सही है स्टूडेंट, यहां जाके हमने कंप्लीट कर लिया इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का किस तरीके से निकलेगा। तो मैं इसका आंसर देख के आपको बता रहा हूं, जब तक आप क्या काम करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। सो स्टूडेंट आंसर करेक्ट है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, मैं माइनस लगाना भूल गया, क्योंकि यह माइनस भी तो था 1 के साथ, तो ये आ गया माइनस। बस अगर चाहे तो ऊपर 1 को माइनस को कॉमन लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, बस ये काम कर दीजिएगा। तो जल्दी से हम मूव कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 की तरफ। सो स्टूडेंट यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, और यही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद है क्लियर है। चलें, अब यहां पर यही फंक्शन दिया हुआ है, अब हमें बोला गया है इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मालूम करने का। सिंपल है, तो हम मैंने इसको कर दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का याद रखिएगा। उसके बाद इसको हमने क्या करा, हाफ था, तो ये हाफ आ गया, पहले d/dt लिखा और उसके बाद tan स्क्वायर t लिख दिया, और tan t स्क्वायर को बाहर लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस या गया प्लस, उसके बाद d/dt किसका निकालेंगे log, और ये cos t। यहां तक क्लियर है, क्या करा मैंने, उम्मीद है क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा, ये हाफ अपनी जगह पे रहेगा, रह गया। जब ये ऐसी कंडीशन आ जाती है तो होता क्या है, पावर रूल अप्लाई हो जाता है। पावर मल्टीप्लाई होती है कोफिशिएंट से, तो कोफिशिएंट 1 है तो 2 1 2 हो जाएगा, और पावर में से एक कम कर दो, मतलब पावर में से एक कम करने का मतलब क्या, 2 - 1 सिर्फ 1 ही होता है ना, लिखने की जरूरत है, आप बोलेंगे सर नहीं है, तो यहां से वैसे लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। चेन रूल बोलता है आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमारे को tan t का, किसका लेना पड़ेगा, tan t का, उसके साथ प्लस, या गया प्लस, उसके बाद अब यहां पर हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये समझ लें x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाय x। तो इसी तरीके से मैं लिख दूंगा 1 डिवाइड बाय x की जगह क्या आ जाएगा cos t। उसके बाद यहां भी चेन रूल अप्लाई होगा, तो यहां चेन रूल क्या बोलता है, d/dt हम निकालेंगे किसका, किसका निकालेंगे, cos t का, तो यहां पर cos t का हम निकालेंगे डेरिवेटिव। इतना क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चले अब ध्यान से देखिएगा, इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। क्लियर थी बात। आगे देखें हुआ क्या, अब देखें tan t अपनी जगह पर था, आ गया, ये आगे tan t आ गया, उसके बाद डॉट, ये आगे डॉट, उसके बाद tan t का जो मतलब tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो यहां t है तो यहां आ जाएगा tan sec स्क्वायर t। उसके बाद प्लस है तो यह आ जाएगा प्लस, उसके बाद 1 डिवाइड बाय cos t है तो यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाय cos t, और 1 को हटा दें तो अब देखें जरा, cos t मतलब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो सिर्फ यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस, प्लस को हटा के माइनस साइन x, इतनी बात। और सॉरी t क्या आएगा, t, क्योंकि यहां तो t है ना, तो यहां पे तो t आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, मैं हेक्सागोन बना के दिखा रहा हूं आपको।
सही है। तो भाई देखिएगा, यहां होता है साइन, यहां होता है कॉस और यहां होता है टेन। तो टेन बराबर होता है साइन बाय कॉस के। तो साइन बाय कॉस लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह में क्या पुट कर सकता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कि टेन थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। क्लियर है। तो अब मैं साइन बाय कॉस टी की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, टेन टी। तो यहां पर देखिएगा टेन टी डॉट सेक स्क्वायर टी माइनस टेन टी। तो अगर आप यहां गौर करेंगे तो टेन टी इधर भी है, टेन टी इधर भी है, तो हम क्या करते हैं, टेन टी को ले लेते हैं कॉमन। तो टेन टी आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर टी माइनस वन। और आपको पता हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूं कि सेक टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस वन इक्वल टू बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर एक्स के। क्लियर है। तो अब हम इसके अंदर से सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है। क्लियर है, चले उम्मीद है क्लियर होगा। तो ये प्लस का मान है, वहां जाके माइनस का मान होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर एक्स के। सेक स्क्वायर एक्स टीटा माइनस वन बराबर होता है किसके, टेन स्क्वायर टीटा के। तो टीटा की जगह पर यहाँ टी है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, टी, मतलब टेन स्क्वायर टी। इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, अब मैं पुट करूंगा टेन टी मल्टीप्लाई किससे होगा, इसकी जगह में क्या पुट करूंगा, टेन स्क्वायर टी। क्या पुट करूंगा इसके अंदर में, टेन स्क्वायर टी। तो टेन टीटा मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर टीटा, ओ सॉरी टेन टी मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर टी। तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन क्यूब टी। तो स्टूडेंट्स यहां जाके हमें मिल चुका है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद है क्लियर है किस तरीके से किया। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आपको मैं इसका आंसर बता रहा हूं, जब तक आप क्या लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। सो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।